अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने और 8 तैयारे गिरने का तस्करा। कहा कि वो अब तक 8 बड़ी जंगें ख़त्म करवा चुके। पाक भारत जंग एटमी हथियारों के इस्तेमाल से पहले ही रुकवा दी। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने भी कहा कि सदर ट्रंप ने लाखों जानें बचाईं। ट्रंप ग्रीनलैंड के मामले पर डील के कहा अमेरिका को ग्रीनलैंड का मालिक होना चाहिए। हमने ग्रीनलैंड पर कब्जा ना किया तो हमारा अगला पड़ोसी रूस या चीन होगा। हम इन दोनों ममालिक को पड़ोसी नहीं बना सकते। रूस या चीन को ग्रीनलैंड पर कब्जा नहीं करने देंगे। अमरीकी सदर के मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई पर ईरान को सख्त जवाब की वार्निंग। बोले, ईरान की सूरत हाल पर मुकम्मल नज़र है। मुजाहिरीन को कत्ल किया गया तो अमरीका मुदाखलत करेगा, मगर इसका मतलब ईरान में फौज उतारना नहीं होगा। ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों में शिद्दत आ गई। तेहरान, तबरेज़, इस्फहान, मशहद और करमान समेत 100 से ज़ायद शहरों तक फैल चुके। अमरीकी मीडिया का ईरानी फोर्सेस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों में 217 हलाकतों का दावा। ईरान भर में इंटरनेट का मुकम्मल ब्लैकआउट। दारुल हुकूमत तेहरान में लाखों अफराद ने सड़कें ब्लॉक कर दी। मुतादिद इमारत ने नजर आतिश। मुश्तइल मुजाहिरीन ने शाहजिंद में गवर्नर हाउस और यज़्द में पुलिस स्टेशन को नजर आतिश कर दिया। गवर्नर के दफ्तर और दीगर सरकारी और निजी इमलाक को भी नुकसान पहुँचाया। मुश्तइल मुजाहिरीन ने 42 बसों, गाड़ियों और एम्बुलेंसेस को जला दिया। 10 सरकारी इदारे और 24 रिहायशी घर भी नजर आतिश। मुजाहिरीन ने बैंकों और मसाजिद को भी ना बख्शा। मुख्तलिफ ईरानी शहरों में फौज तैनात। ट्रंप के हाथ हज़ारों ईरानियों के खून से रंगे हैं। कुछ फसादी अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाकर ट्रंप को खुश करना चाहते हैं। ईरान ने मुजाहिरों के पीछे अमेरिका और इजराइल का हाथ करार दे दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई का कहना है कि इस्लामी जमहूरिया कराए के फौजियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। तेहरान और दीगर शहरों में जलाओ घिराव में शरपसंद अनासिर मुलविस हैं। अमरीकी सदर इन पुरतशद्दुद मुजाहिरीन की हिमायत कर रहे हैं। ईरानियों का कातिल ईरानी शहरियों का हमदर्द कैसे हो सकता है? अमरीकी सदर ट्रंप अपने मुल्क के मसाइल पर तवज्जो दें। मुल्क के मुख्तलिफ इलाके धुंध की लपेट में आ गए। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज बंद। M2 लाहौर से बलकसर, M3 फैजपुर से समंदरी तक ट्रैफिक के लिए ममनू करार। M4 पर पिंडी भटियां से फैसलाबाद और मुल्तान से शाम कोट तक ट्रैफिक रोक दी गई। M5 पर मुल्तान से रोहड़ी तक गाड़ियों का दाखिला बंद। M14 इंजरा से ठट्टी कलरा और लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 मुकम्मल बंद। कौमी शाहराहों पर धुंध की लपेट, ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। तुर्की पाक सऊदी अरब दिफाई इत्तेहाद में शामिल होने का ख्वाहिशमंद। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि तुर्की की शमूलियत के बाद नई सिक्योरिटी सफबंदी की राह हमवार होगी। तुर्की की शमूलियत से मशरक़ वस्ता और रात से बाहर ताकत का तवाज़न बदल सकता है। तुर्की पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई इत्तेहाद के तहत एक मुल्क पर हमला दूसरे पर हमला तस्वर होगा। एक मुल्क पर हमला दूसरे पर तस्वर किया जाना नेटो की शिक नंबर 5 है। तुर्की की शमूलियत पर बातचीत आखिरी मरहले में है। सऊदी अरब माली ताकत, पाकिस्तान के पास जौहरी सलाहियत, तुर्की के पास दिफाई सनत तैयार है। और खैबर पख्तूनख्वा के साथ सौतेली माँ का सलूक होता है। विफाक से हमें हमारे हिस्से के पैसे नहीं दिए जाते। पंजाब में हमारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं हुआ। वज़ीर आला सिंध खैबर पख्तूनख्वा आएँ तो हम इज़्ज़त देंगे। बाग़ जिना में कल जलसा करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मीट दी प्रेस में गुफ्तगू। डेनमार्क का ग्रीनलैंड पर हमले की सूरत में जवाब देने का ऐलान। अमेरिका को खबरदार करते हुए डेनिश वजीर दिफा ने कहा कि हमला किया तो गोली पहले मारेंगे, सवाल बाद में पूछेंगे। हमारी फौज हुक्म का इंतजार किए बगैर फौरी जवाब देगी। जर्मनी ने अमेरिका को आलमी निजाम की तबाही का जिम्मेदार करार दे दिया। जर्मन सदर का कहना है कि दुनिया को लुटेरों के ठिकाने में बदलने से बचाना चाहिए। अमेरिकी पॉलिसियां आलमी इक़्तिदार को खतरे में डाल रही हैं। बेलारूस के सदर बोले कि अमेरिकियों ने कभी सच्चाई और इंसाफ से काम नहीं लिया। ट्रंप को सिर्फ वेनेजुएला का तेल चाहिए। अमेरिकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने कहा कि वेनेजुएला पर कार्रवाई पुरानी साम्राज्यवाद की याद ताज़ा कर रही है। ट्रंप के जंगी इख्तियारात कम करने की कोशिश करेंगे।
भारत और अमेरिका के दरमियान मुआहिदा नहीं हुआ। अमेरिकी वजीर तिजारत हॉवर्ड लुटनिक का इंकशाफ, कहा कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सदर ट्रंप से बराह रास्त राबता नहीं किया। इस दौरान अमेरिका ने कई तिजारती मुआहिदे तय किए। भारत ने बाद में राबता करके कहा कि वो तिजारती मुआहिदे के लिए तैयार है, जिस पर अमेरिका ने जवाब दिया अब देर हो चुकी है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाके धुंध की लपेट में आ गए। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज बंद। M2 लाहौर से बालकसर, M3 फैजपुर से जड़ावाला तक बंद, M4 पर खानेवाल से मुल्तान और M5 पर मुल्तान से रोहड़ी तक बंद। गाड़ियों का दाखिला ममनू। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 भी बंद कर दी गई। कौमी शाहरात भी धुंध की लपेट में। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। चेयरमैन PTI का सिंध हुकूमत के खैर मकदम पर इजहार तशक्कुर। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि कराची में वजीर आला सुहेल आफरीदी का शानदार इस्तकबाल हुआ। सिंध हुकूमत का शुक्रिया जिन्होंने हमारी आवाज को सुना। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि बानी PTI की रिहाई पाकिस्तान की जरूरत है। बानी से मुलाकात का हक भी छीन लिया गया। पार्टी का जो भी फैसला होगा सब उस पर अमल करेंगे। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी का सब जमातों को मुज़ाकरात का मशवरा। बोले मुश्किलात से निकलने का वाहिद हल मुज़ाकरात है। हम आइन बचाने के लिए निकले हैं। 8 फरवरी को मुल्क एहतजाज होगा। सब लोग सड़कों पर निकले। हम पुरअमन रहकर अपना पैगाम पहुंचाएंगे। महमूद अशरफ का लाहौर में वकला से खिताब। बोले बानी PTI जेल में होने की वजह से पार्टी में डिसिप्लिन की कमी है। हर 100 बंदे का 1 लीटर है। अमेरिकी फोर्सेस ने कैरिबियन समंदर में रूस के एक और ऑयल टैंकर ओलेना पर कब्जा कर लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक ऑयल टैंकर ने मशरकी तैमूर का झंडा लगाया हुआ था। जहाज वेनेजुएला से रवाना हुआ था। कार्रवाई समुद्री कवानीन की खिलाफ वर्जी की तफ्तीश के लिए की गई। दूसरी तरफ अमेरिका ने गुज़िश्ता रोज हिरासत में लिए गए रूसी तेल बरदार जहाज के अमले को रिहा कर दिया। अमेरिका ने गुज़िश्ता रोज बहरी ओकेयानूस में ऑयल टैंकर को तहवील में लिया था। डेनमार्क का ग्रीनलैंड पर हमले की सूरत में जवाब देने का ऐलान। अमेरिका को खबरदार करते हुए डेनिश वजीर दिफा ने कहा कि हमला किया तो गोली पहले मारेंगे, सवाल बाद में पूछेंगे। हमारी फौज हुक्म का इंतजार किए बगैर फौरी जवाब देगी। जर्मनी ने अमेरिका को आलमी निजाम की तबाही का जिम्मेदार करार दे दिया। जर्मन सदर का कहना है कि दुनिया को लुटेरों के ठिकाने में बदलने से बचाना चाहिए। अमेरिकी पॉलिसियां आलमी इक़दार को खतरे में डाल रही हैं। बेलारूस के सदर बोले कि अमेरिकियों ने कभी सच्चाई और इंसाफ से काम नहीं लिया। ट्रंप को सदर वेनेजुएला का तेल चाहिए। अमेरिकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने कहा कि वेनेजुएला पर कार्रवाई पुरानी साम्राज्यत की याद ताज़ा कर रही है। ट्रंप के जंगी इख्तियारात कम करने की कोशिश करेंगे। भारत और अमेरिका के दरमियान मुआहिदा नहीं हुआ। अमेरिकी वजीर तिजारत का इंकशाफ, कहा कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सदर ट्रंप से बराह रास्त राब्ता नहीं किया। इस दौरान अमेरिका ने कई तिजारती मुआहिदे तय किए। भारत ने बाद में राब्ता करके कहा वो तिजारती मुआहिदे के लिए तैयार हैं, जिस पर अमेरिका ने जवाब दिया अब देर हो चुकी है। रूस का यूक्रेनी दारुल हुकूमत पर तबाहकुन हमला। दारुल हुकूमत कीव पर मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश कर दी। रूस की जानिब से मोहलत तरीक और इश्नेक मिसाइल का इस्तेमाल। रूसी हमलों से कीव में तबाही, 4 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि रूस ने 242 ड्रोन, 22 क्रूज मिसाइल और 13 बैलिस्टिक मिसाइल दागे। रूसी हमले से 20 रिहायशी इमारतें और कतरी सिफारतखाना मुतासर हुआ। रूस ने तवानाई तनसीबात और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। अमेरिकी फोर्सेस ने कैरेबियन समुंदर में रूस के एक और ऑयल टैंकर ओलेना पर कब्जा कर लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक ऑयल टैंकर ने मशरकी तैमूर का झंडा लगाया हुआ था। जहाज वेनेजुएला से रवाना हुआ था। कार्रवाई समुद्री कवानीन की खिलाफ वर्जी की तफ्तीश के लिए की गई।
दूसरी जानिब अमेरिका ने गुज़िश्ता रोज हिरासत में लिए गए रूसी तेल बरदार जहाज के अमले को रिहा कर दिया। अमेरिका ने गुज़िश्ता रोज बहरे ओकियानूस में ऑयल टैंकर को तहवील में लिया था। चीनी, रूसी और ईरानी जंगी जहाज़ों की मुश्तरका मशक़ें। तीनों ममालिक के जंगी जहाज़ मशक़ों के लिए जनूबी अफ्रीका पहुंच गए। वेनेजुएला में अमरीकी हमले के तनाजुर में मशक़ें हो रही हैं। रूस का यूक्रेन पर मुहलिक तरीन हाइपरसोनिक और रशनिक मिसाइल से हमला। कीव पर मिसाइल हमले में 4 अफराद हलाक, 25 जख्मी हो गए। रूसी वजारत दिफा का कहना है कि कार्रवाई सदर पुतिन के घर पर किए जाने वाले ड्रोन हमले के जवाब में की गई। तरक्की पजीर ममालिक महदूद कर्ज और बढ़ते हुए माहौलियाती खतरात से निकलने की कोशिश कर रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस का कहना है कि तरक्की की शरह अभी भी कोरोना से पहले की सतह से कम है। सबको मिलकर बहरानों का सामना करना होगा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर के नेटो इत्तेहादियों से टेलीफोनिक राबते। ग्रीनलैंड पर कब्जा रोकने के लिए शिमाली कुतुब में सिक्योरिटी बढ़ाने पर इत्तिफाक। और अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है ताइवान पर कब्जा करने का फैसला चीन के सदर शी जिनपिंग पर है। अगर उन्होंने ऐसा किया तो मैं बहुत नाराज हूंगा। स्विट्जरलैंड में आतिशजदगी से अमवात की तहकीकात। स्विस पुलिस ने बार के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। न्यू ईयर नाइट पर स्विस बार में आग लगने से 40 अफराद जलकर हलाक हो गए थे।